हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आई एम अंजनी कुमार तिवारी। हम लोग 12th क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, मेल और मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम या एग आपस में फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद एक सेल बनाएंगे जिस सेल को कहते हैं जाइगोट। वो जाइगोट कहीं ना कहीं जाकर के एक स्थान लेगा भाई, कहीं ना कहीं जाके एक स्थान, उसको रहने के लिए एक स्थान चाहिए, तब फिर वो उसमें डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद में फिर क्या होगा, तो जो जाइगोट जाके जिस स्थान पर रहेगा, या फिर जो प्रोसेस होती है कि जाइगोट जाके इस स्थान पर रहेगा, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये पूरी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, ये पूरी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने उसमें बताया था आपको कि एक प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन की। ऐसी प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन की। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है तो उस समय पे जो सीमन होता है वो रिलीज होता है। कॉपुलेशन के समय सीमन रिलीज होता है, किसके द्वारा? पेनिस के द्वारा रिलीज होता है। और वो वेजाइना सर्विक्स से होता हुआ कहाँ पे जाता है? एम्प्यूलर रीजन में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वहीं पे तो एग या ओवम मिलेगा उसको, और उसको फर्टिलाइजेशन करना है। इसका मतलब वो एम्प्यूलर रीजन में जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन कर सकता है। या पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो, ये चीज़ जान चुके हो ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। होता है ये कि जब स्पर्म निकलता है तो वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए क्या करता है, सर्विक्स से तैरता हुआ यूट्रस को पार करता हुआ फेलोपियन ट्यूब के पास एम्प्यूलर रीजन में जाके पहुंचता है। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या होता है आगे, उसको पहुंचने के लिए वो कई सारी तरीकों से पहुंचता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए, अब हुआ क्या कि भाई कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के बाद में स्पर्म निकला, स्पर्म निकला तो कई सारे संख्या में स्पर्म निकलेगा। चलिए मान लीजिए ये एक स्पर्म हुआ, एक स्पर्म ये हुआ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि एक सेमिनेशन में स्पर्म की संख्या मिलियन से अधिक होती है। ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इस रास्ते को पकड़ के इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कहाँ पे? तैरते हुए। कहाँ जाना है इनको? इनको जाना है एम्प्यूलर रीजन के पास, जहाँ पे हमारा ओवरी या फिर जो ओवरी में ओवम होता है वो जहाँ पे है, इनको वहीं तक, उनके पास तक जाना। क्या करेंगे? स्विम करते हुए यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। हुआ क्या? चलिए ठीक। तो स्पर्म क्या होगा, इस तरीके से ऐसे होता हुआ, गुजरता हुआ, तैरता हुआ कहाँ पे जाके पहुंचेगा? एम्प्यूलर रीजन पे। कहाँ पे जाके पहुंचेगा? एम्प्यूलर रीजन पे। उसी समय पे जो ओवम होगा वो क्या करेगा भाई? ओवम तो रिलीज होता है कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवम रिलीज होता है, और वो ओवम जाके कहाँ पे पहुंच जाता है? जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसके बाद में आपने पढ़ा था एक प्रोसेस आती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में जो ओवम होता है वो कहाँ पे जाके पहुंच जाता है? एम्प्यूलर रीजन में जाके पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? एम्प्यूलर रीजन में। कहाँ पहुंचता है? एम्प्यूलर रीजन में। इस एम्प्यूलर रीजन में ओवम पहुंचा है, उधर से स्पर्म आ रहा है, उधर से स्पर्म आ रहा है, इधर से एम्प्यूलर रीजन पे ओवम पहुंचा हुआ है। होगा क्या कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में दोनों फ्यूज कर जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल गए, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही एक स्पर्म यहाँ पे पहुंचा, जैसे ही एक स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है, ये तुरंत क्या करता है, यहीं पे एक लेयर तैयार कर देता है कि अब दूसरा स्पर्म आके इस ओवम को फ्यूज ना कर सके। क्या करता है? इसलिए करता है कि अब दूसरा कोई स्पर्म आके इस ओवम को फ्यूज ना कर सके, इसलिए एक जोना प्लेसूडा की एक लेयर तैयार कर देता है।
जोना प्लूसिडा लेयर की जैसे उसकी लेयर तैयार होती है, ये जितने भी स्पर्म आ रहे होते हैं ये सब आते हैं और आके यहीं पे खत्म हो जाते हैं, यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी अलग अलग विभिन्न तरीकों से ये फिर से वहां से फिर लौट के बाहर वेजाइना सर्विक्स के जरिए फिर बाहर निकल जाते हैं, जो कि डेड स्पर्म होते हैं, जो कि कैसे स्पर्म होते हैं, डेड स्पर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रोसेस होनी थी फर्टिलाइजेशन की वो कंप्लीट हुई। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझ में आई? हाँ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट हुई, कहाँ पे कंप्लीट हुई? एम्प्यूलर रीजन में। किसके? फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के एम्प्यूलर रीजन में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती। देखिए होता क्या है, एक कहानी के रूप में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, स्वयंवर का नाम। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयंवर आपने रामायण में सुना होगा कि जब सीता जी का विवाह होता है, सीता जी का विवाह होता है, उससे पहले स्वयंवर रखा जाता है। जनक जी के यहाँ स्वयंवर रखा जाता है। स्वयंवर में क्या होता है, कई सारे राजा महाराजा आते हैं, और जो कन्या होती है वो जो कन्या होती है, जो सबसे पहले राजा पहुंच जाता है, उसी तरीके से वही क्या होगा भाई, रानी का वर बन जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन वहां पे होती है। ऐसी कंडीशन हमारे इस फर्टिलाइजेशन में है। इसकी कंडीशन क्या है कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उस दरबार में, वही क्या होगा, उस दुल्हन का दूल्हा बनेगा। ठीक, अब होगा क्या इस प्रोसेस में कि जितने भी राजा थे वो सारे राजा क्या करते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं कि भाई हम सबसे पहले पहुंचे, हम सबसे पहले पहुंचे। सब में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो उस समय जब सेमिनेशन हुआ था, तो सेमिनेशन के दौरान भी क्या हुए थे, कई सारे मात्रा में, काफी ढेर सारी मात्रा में जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज हुए थे। उन सब में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, किसके पास, इस ओवम के पास, जो कि हमारी क्या है, इसमें हम इस कहानी में हम उसको दुल्हन मान रहे हैं और इस स्पर्म को क्या मान रहे हैं, दूल्हा मान रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये जो दूल्हा है, दुल्हन है, और ये क्या है, दूल्हा। ठीक, अब भाई जब सब दौड़ लगाए तो उस दौड़ में क्या हुआ, सब अपना ऐसे एक रास्ता पता था सबको, किसी रास्ते से जाना है, सब अपना एक दौड़ से उस रास्ते से गुजरना शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही क्या करेगा, ये जो दुल्हन है वही उसको उस दूल्हे को वरमाला पहनाएगी, जो कि सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, हुआ क्या कि यहाँ पे दुल्हन इंतजार कर रही होती है, यहाँ पे जो दूल्हा होता है वो पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे ये पहुंचता है तुरंत क्या होता है, जितने भी सैनिक होते हैं वो सारे सैनिक एकदम अलर्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, उस दरवाजे को बंद कर देते हैं कि अब जितने भी राजा आएंगे वो राजा यहीं से वापस लौट जाएं, उनकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राजा को जाना था वो पहुंच चुका है, अब बाकी और किसी की आवश्यकता नहीं है। तुरंत क्या होता है, यानी यहाँ पे जोना प्लेसिडा लेयर तैयार हो जाती है और क्या होते हैं, फिर सारे स्पर्म बेकार हो जाते हैं। जितने भी राजा थे जो कि प्रतिस्पर्धा में भाग लिए होते, फिर सब अपने अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तो इस कहानी में हम क्या करें, इस जो ओवम था, इस ओवम को दुल्हन माने और इस स्पर्म को दूल्हा माने थे। ठीक, सब में प्रतिस्पर्धा होती है कि हम सबसे पहले पहुंचे, हम सबसे पहले पहुंचे, हम सबसे पहले पहुंचे। ये तीनों सभी जितने भी स्पर्म निकलते हैं वो सारे क्या करते हैं, वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स में तैरते हुए, यूटेरस से होते हुए, फेलोपियन ट्यूब के स्थमस पार्ट से होते हुए एम्प्यूलर रीजन में आके पहुंचते हैं। एम्प्यूलर रीजन में पहुंचने के बाद जो सबसे पहला जो स्पर्म होता है, जिसको हमने दूल्हा माना था, वो क्या है, वो पहुंचता है और आके इस दुल्हन को वरमाला पहना देता है। हुआ क्या, स्वयंवर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ओवम था और जो स्पर्म था, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर गए। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर गए, उसी समय जैसे ही एक स्पर्म यहाँ इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पहुंचा था, वैसे यहाँ पे एक लेयर बन गई थी, जिस लेयर का नाम क्या है, जोना प्लेसिडा लेयर। क्या लेयर का नाम है, जोना प्लेसिडा लेयर है। ठीक, ये जो जोना प्लेसिडा लेयर थी, ये तुरंत बना दी एक परत, और उस परत के कारण क्या हुआ, जितने भी स्पर्म यहाँ पे दिख रहे थे ये सारे स्पर्म निष्क्रिय हो गए, बेकार हो गए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई हो तो इस फिगर को आप अगर अपने समझने के लिए ड्रा करना चाहें तो ड्रा करिए, फिर आगे समझाते हैं।
फर्टिलाइजेशन के बाद वाली प्रोसेस। ओके, तब तक अगर ड्रा करना चाहिए तो इस फिगर को ड्रा कर लीजिए। चलिए अब आइए देखते हैं हम कि ये जो पूरी प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ये जो लेयर बनी थी इस लेयर का नाम हमने क्या दिया, जोना पेलुसिडा। ठीक, जिसके कारण जितने भी स्पर्म दिख रहे थे आपको सारे स्पर्म खत्म हो गए ना, यहाँ पे दिखा आपको जितने भी स्पर्म दिख रहे थे वो सारे स्पर्म खत्म। अब क्या हुआ, ये जब फर्टिलाइजेशन किए, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्पर्म था, इस स्पर्म के एक्रोसोम जो होता है, स्पर्म का जो सबसे ऊपर का पार्ट ये स्पर्म है, इसी स्पर्म के ऊपर हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बताया था जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बता रहे थे उस समय, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, मदद करते हैं इसकी जो ओव्यूल या जो ओवम है हमारा या एग है, इस एग में जो ये ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, जाके इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जाके इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, जब इसके अंदर जो स्पर्म था वो इसके अंदर समाहित हो जाता है, तो दोनों क्या बनाते हैं भाई, स्पर्म हमारा कैसा था, स्पर्म हमारा यन अवस्था में थी, यन अवस्था मतलब हैप्लॉइड अवस्था, प्लस जो ओवम थी या एग थी, ओवम या एग ये भी क्या थी, हैप्लॉइड अवस्था में थी। ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, ZYGOT, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और जो जाइगोट का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। जाइगोट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिप्लॉइड मतलब 2n होगा। भाई होगा क्या कि यहाँ पे हमने माना कि क्या है, ये स्पर्म, ये क्या है, स्पर्म, क्या है, स्पर्म। ठीक, ये स्पर्म है और यहाँ पे सामने क्या है, एक ओवम है, क्या है, एक ओवम है। ठीक, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनसे देगा क्या, इनसे मिलेगा एक सेल, जिस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। इस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो यानी ये कैसे हो गया, अब ये हो गया एक डिप्लॉइड अवस्था में। किस अवस्था में हो गया, डिप्लॉइड अवस्था में। और किसका निर्माण हुआ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर यहाँ पे बना जाइगोट हमारा। क्या बना, जाइगोट। इसको हम क्या कहेंगे, ZYGOTE, जाइगोट। ओके, ये जब जाइगोट बनेगा, अब ये जोना पेलुसिडा लेयर धीरे धीरे खत्म होगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई अब एक कोई स्पर्म नहीं है तो कोई प्रतिस्पर्धा तो है नहीं। अब जब प्रतिस्पर्धा है नहीं तो जोना पेलुसिडा लेयर का काम खत्म, यानी जितने भी सैनिक थे वो सारे सैनिक फिर अपना, जब शादी हो गई जब, तो शादी के बाद फिर सब सैनिक अपना चले गए, सबका काम अब तो खत्म ना, अब कोई सुरक्षा नहीं करनी थी यहाँ पे, तो सब अपने अपने काम में चले गए, सब अपना दूसरा काम करने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा लेयर थी वो भी खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आई कि जो एग था और जो स्पर्म था ये दोनों हैप्लॉइड अवस्था में थे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों किस अवस्था में आ गए, डिप्लॉइड अवस्था में। जब ये दोनों डिप्लॉइड अवस्था में आ गए, अब इनको क्या करना था, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अब धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, कुछ यात्रा, कुछ दूरी तय करेगा, और तय करके किसमें आने का प्रयास करेगा, यूटेरस में। किसमें आने का प्रयास करेगा, यूटेरस में। ठीक, तो ये जो जाइगोट होता है ये क्या करता है, फिर धीरे धीरे इधर की ओर मूव करना शुरू करता है। ठीक, तो जो जाइगोट होता है वो इधर की तरफ मूव करना शुरू करता है, और मूव करते करते आके क्या करता है, यहाँ पे एक किनारा पकड़ के, इसी किनारे पे एंडोमेट्रियम की वाल जो होती है, इसी वाल पे आके जाइगोट अपना एक स्थान ले लेता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो यही पूरी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। अब अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो इस फिगर में, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। उसके साथ साथ पिछले वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, या फिर जहाँ कहीं भी जो भी वीडियो आपको ना समझ में आए उन सब वीडियो में आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, और जो वीडियो ना समझ में आए उसके वीडियो में जाके कमेंट में आप टाइप कर दीजिएगा कि ये चीज़ हमारी समझ नहीं आई,
हम उसको बताने का प्रयास करेंगे आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तो थोड़े हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। इसलिए थैंक यू क्लास।